उदयपुर जिले के कुराबड़ बंबोरा मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक कार में अचानक आग लग गई। श्रद्धालु उदयपुर से इडाना माता के दर्शन करने जा रहे थे। नेपानिया के पास कार पहुंची ही थी कि कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। राहगीरों ने कार के कांच तोड़कर सभी को सकुशल बाहर निकाला। ये उदयपुर के राजमार्ग की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। श्रद्धालु थे इस कार में बैठे हुए और इस कार में अचानक आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने कार का दरवाजा तोड़कर श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। ये इडाना जा रहे थे दर्शन करने के लिए। कांग्रेस मुख्यालय में महामंथन जारी है। टीम डोटासरा की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। पीसीसी की नई कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। माकन, डोटासरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं। निकाय चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। तो आज ये बैठक शुरू हो चुकी है और निकाय चुनाव से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीसीसी की नई टीम के गठन के बाद में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ ये पहली बैठक है और इस बैठक के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं भी दी हैं। बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहली बार कार्यकारिणी की मीटिंग लेंगे और हम लोग मुख्यतः जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को कल अध्यक्ष जी ने अलग अलग प्रभार भी दिया है, तो आज उन सब लोगों को हम लोग डायरेक्शन देंगे कि आगे उन्होंने कैसे करना है और कैसे टाइमलाइन भी हम देंगे कि किस टाइमलाइन के तहत क्या क्या कार्य करने हैं। संगठन नीचे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे बनाना है, उसके लिए अच्छे नामों का चयन करना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो एक हिस्सा है ही है, लेकिन संगठन बनाना और साथ में हमारे राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर भी उन लोगों को उनके इनपुट्स को हम लोग बहुत महत्व देने वाले हैं। वहीं आज पीसीसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत हिस्सा नहीं ले रहे, हालांकि उन्होंने ट्वीट कर इस बैठक के लिए शुभकामनाएं जरूर दी हैं। आज राजस्थान पीसीसी की नई कार्यकारिणी की प्रथम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए मेरी शुभकामनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, बैठक शुरू हो चुकी है, नई कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक की शुभकामनाओं के लिए ट्वीट भी किया। क्या कुछ अब तक बैठक से निकलकर सामने आया है? देखिए, कांग्रेस की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक जारी है और इसमें जो बैठक की शुरुआत है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण से हुई है। उसके बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन है, उनका भी भाषण हुआ है। मोटे तौर से जो बातें रही है वो स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पदाधिकारियों को पूरी ताकत लगाने के डायरेक्शन दिए गए हैं कि हर हाल में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहना चाहिए। ये टास्क कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों को दिया गया है। पदाधिकारियों से ये भी कहा गया है कि उनको जिन जिन जिलों का प्रभार दिया गया है वहां पर वो जाकर के जिम्मेदारियां संभालें। उनको औपचारिक तौर से जो स्थानीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारियां हैं वो अलग से दे दी जाएगी। जो ऑब्जर्वर बनेंगे वो अलग से घोषित हो जाएंगे, लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि उनके इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर रहे। साथ ही जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उनको भी जिलेवार समय समय पर उनको कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके और जो केंद्र से और राज्य स्तर से जो संगठन के काम है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कहा है। पहला बड़ा टास्क 15 जनवरी को है, जब कांग्रेस किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में आंदोलन करने जा रही है, राजभवन का घेराव करने जा रही है। तो इसको सफल बनाने के लिए भी प्रदेश प्रभारियों को टास्क दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में जो अभियान चलेंगे सरकार के, उनमें भी इन पदाधिकारियों को कहा गया है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच पहुंचाने और कांग्रेस की सरकार की जो परसेप्शन है उसको बिल्डअप करने में भी वो ग्राउंड पर काम करें।
ये डायरेक्शन भी पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से दिए गए हैं। 5 बजे इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन, जो स्थानीय निकाय चुनाव और ये जो बैठक है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी गोवर्धन, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के अंदर खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन वो जो है वो ट्वीट करके शुभकामनाएं उन्होंने जरूर दी है, लेकिन खुद बैठक में शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए पहले जब कल ये कार्यक्रम जारी किया गया था इस बैठक का और जब पदाधिकारियों के कामकाज का बंटवारा हुआ था, उस वक्त पीसीसी चीफ ने यही ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐन वक्त में बदल गया और उन्होंने ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, लेकिन वो बैठक में शामिल यहाँ पर नहीं हुए। देखिए पिछले कई लंबे समय से, जब से कोविड काल आया है, मुख्यमंत्री सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में जाने से बच रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के धरने में मुख्यमंत्री जरूर गए थे, लेकिन पीसीसी में मुख्यमंत्री को आए हुए 5.25 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। जब गोविंद सिंह डोटासरा ने 29 जुलाई को पदभार ग्रहण किया था, उस वक्त सीएम पीसीसी आए थे, उसके बाद अब तक मुख्यमंत्री पीसीसी नहीं आया और उसके पीछे कोविड को ही बड़ी वजह बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की सलाह है मुख्यमंत्री को कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचे। लिहाजा यही कारण बताया जा रहा है कि वो भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से, गैदरिंग वाले कार्यक्रमों में जाने से बच रहे हैं। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में अजय माकन मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं की मांग नहीं मान रही। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और किसानों के मुद्दे पर 15 जनवरी को कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करेगी। तो 15 तारीख को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा, उसकी भी तैयारी के लिए आज हम लोग कार्यकारिणी में डिस्कस करेंगे। ये बड़े शर्म की बात है कि केंद्र सरकार किसानों की बात को अनसुनी कर रही है और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उनकी बात सुनने की जगह उनका मजाक उड़ाएं, उनका तिरस्कार करें, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और किसानों के आंदोलन के अंदर हम लोग पूरी समर्थन के अंदर, पूरे देशव्यापी, जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को पूरे देश की राजधानियों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये पहला चरण होगा। इसके बाद हम लोग और बड़े तरीके से किसानों के लिए आंदोलन करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद के चुनाव प्रभारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग में सतीश पूनिया ने उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि सत्ता विरोधी लहर होने के कारण इन तीनों सीटों पर ही बीजेपी चुनाव जीतेगी। इन तमाम मुद्दों पर सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। बीजेपी 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। आज पार्टी कार्यालय में बैठक हुई है। क्या रहा बैठक में, आइए जानते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से। पूनिया साहब, किस तरह की तैयारी है, क्या मुद्दे होंगे और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए पार्टी किस तरह कदम उठा रही है? कौन ऐसे चेहरे होंगे जिनको आप मौका देने जा रहे हैं इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए, पार्टी पूरे तरीके से संकल्पबद्ध है और ये भरोसा भी है कि हम तीनों ही विधानसभा की सीटें जीतेंगे। आज जो बैठक है वो एक प्रारंभिक तौर पर वहां की संगठनात्मक और राजनीतिक परिस्थिति क्या है उस पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के प्रमुख लोगों ने एक जाजम पर बैठकर पूरी चर्चा की है। उम्मीदवारों के तौर पर हमारी कोशिश है कि केवल जिताऊ उम्मीदवार हमारी प्राथमिकता है, उसमें बाकी हमारा कोई मापदंड नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वहां के जो ग्रास रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ता, उनकी मनोभावना क्या है, वहां की जनता की अपेक्षा क्या है, तो कुल मिलाकर अभी जो सर्वे होंगे और पार्टी की तरफ से भी रायशुमारी होगी, उसके बाद इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा बाकी है। जो नेताओं की जिनकी डेथ हुई है, क्या उनके परिवार वालों की तरफ भी पार्टी देख रही है? उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या पार्टी को लगता है कि ये भी जिताऊ चेहरे हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में इन चीजों की चर्चा होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा वो हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी बात, वहां के क्षेत्र का माहौल किस रूप में किस व्यक्ति को स्वीकार करता है ये भी होगी। इसलिए हमारी तरफ से कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि कोई स्पेसिफिक किसी परिवार विशेष को या व्यक्ति विशेष को या जाति विशेष को। कोशिश ये रहेगी
कि हमारी नजर में पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और जिताऊ कार्यकर्ता, उस पर हम लोग विचार करेंगे। 2 साल से अशोक गहलोत की यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी श्रीनिवासन और प्रभारी कृष्णा अल्लवरू किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस के अभियान के सिलसिले में उदयपुर पहुंचे। इन दोनों का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से किए जा रहे एक मुट्ठी शहीदों के नाम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों के घरों से एक एक मुट्ठी जमा की जाएगी और कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार की नींद उड़ जाएगी। कृष्णा अल्वरू ने कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल में युवाओं को तरजीह देने के लिए बात की जाएगी। लगातार दिल्ली में आंदोलन आप लोग देख रहे हैं, अपने ही राजधानी में इस देश का अन्नदाता को घुसने तक नहीं दिया और 70 लोग जो दम तोड़ चुका है और शहादत हो चुका है, बट सरकार इनके बात सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम पे इस कार्यक्रम हमने लागू किया है। पूरा जिला से पूरा देश भर हमने मिट्टी लेके आएंगे और जो शहीद हुआ है उनके गांव का भी हमने मिट्टी लाएंगे, लेके आके जो ये सरकार भूखे बेरे निगम में सरकार को जगाने का काम करेंगे। किसान का अन्नदाता अपने हकों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले 45 दिनों में लगभग 60 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं, शहादत पा चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और इस वक्त अलवर से बड़ी खबर, 35 गांव की महापंचायत किसान नेताओं को अल्टीमेटम दे रही है। आंदोलनकारी किसानों से सहमति नहीं बनी। शाम 5 बजे तक हाईवे खोलने का वक्त दिया गया। हाईवे ना खोलने पर सभी रास्ते जाम किए जाएंगे। जबरन हाईवे खुलवाने की कोशिश हो सकती है। 35 गांव की सभी ग्रामीण महिलाएं जमा होंगी। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए ये महिलाएं जमा होंगी। 35 गांव के लोगों ने धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो राजेंद्र शर्मा अलवर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, क्या कहना है इन ग्रामीण महिलाओं का? जी, अभी तक महिलाएं आंदोलन स्थल पर नहीं आई हैं, लेकिन जो ग्रामीण जो महापंचायत हुई वो ग्रामीण यहाँ पर जमा हैं और अब से कुछ देर पहले ही एक दोबारा जो किसान नेता जो आंदोलनकारी हैं वो उनसे वार्ता हुई थी। इसी दौरान यहाँ स्थानीय जो किसान नेताओं के साथ अपूर्व विधायक अमरा राम थे और प्रतिनिधि मंडल था, वहां पर उनके साथ एक बलवीर सिंह छिल्लर जो अलवर का कांग्रेसी नेता भी रहा है और स्थानीय आदमी उनके साथ मौजूद था। उनकी वजह से कुछ शब्द उन्होंने बोल दिए थे जिस बात को लेकर के विवाद हो गया था और विवाद के बाद जो महापंचायत करने वाले जो 35 गांव के लोग हैं वो वापस चले गए और उन्होंने कहा है कि 6 बजे बाद अब वो इनसे वार्ता नहीं करेंगे और वो जबरन इसको ट्रैक को खाली कराएंगे। इसके अलर्ट को देखने के बाद 4 बसों में भरकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स राजस्थान पुलिस की जो है वहां पहुंच गई है। सुबह से ही अतिरिक्त जाब्ता पहले से ही मौजूद था, लेकिन जिस तरीके से जो अलर्ट किया है कि वो जबरन हाईवे को खाली कराएंगे, दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति और तनाव को देखते हुए राजस्थान। राजेंद्र, वही सवाल मैं आपसे पूछने वाला भी था कि जब महिलाओं ने प्रदर्शन और विरोध शुरू करने की बात कही है, वहां पर पहले से किसान बैठे हुए हैं, तो इस तनाव को देखते हुए वहां पर आपने बताया कि जबरदस्ती जो है वो जाम खुलवाने की कोशिश भी की जा सकती है, तो इसके लिए पुलिस की तादाद वहां पर बढ़ चुकी है। जी, सुबह से ही जब महापंचायत का ऐलान किया गया था तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद इनपुट के आधार पर पुलिस ने पहले से ही एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहां तैनात कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही दोपहर बाद अल्टीमेटम दिया गया था कि वो जबरन इसको खाली कराएंगे और पुलिस और प्रशासन भी उनकी जो आंदोलनकारी किसान है उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, उसे देखते हुए 35 गांव के लोगों को कहीं ज्यादा लोग एक साथ आ सकते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसे देखते हुए अतिरिक्त अभी कुछ देर पहले ही 4 बसें पुलिस की अतिरिक्त जो फोर्स है वो वहां पर पहुंची है। पहले से ही करीब 1000 का पुलिस जाब्ता वहां मौजूद था, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अब
टकराव ना हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद हो गई है। राजस्थान की सीमा में जो कोई आंदोलनकारी जो किसान हैं वो राजस्थान की सीमा में पड़ाव देकर पड़े हुए हैं, जबकि जो 35 गांवों के जो पंचायत हो रही है वो हरियाणा के तरफ का जो इलाका है उधर हो रही है। तो यूं कहें कि बीच में जो बॉर्डर की दीवार है, पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगा रखे हैं, वो एक दीवार बीच में है। दोनों साइड में एक दूसरे के विरोधी जो खड़े हो गए हैं। साथ में राजस्थान के में जो आंदोलनकारी किसान है उनके लिए राजस्थान सरकार का अप्रत्यक्ष सहयोग है, और वहां दूसरी तरफ जो 35 गांवों के जो किसान है उन्हें हरियाणा की तरफ से सपोर्ट है। तो कहीं न कहीं इस बात को देख बिल्कुल राजेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग निंदनीय है। यह हरियाणा पुलिस का निंदनीय कृत्य है। पूर्व में दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन करने जा रहे राजस्थान के किसान भाइयों पर भी हरियाणा पुलिस ने इसी तरह बल प्रयोग किया था। भाजपा शासित राज्य में ऐसी दमनकारी कार्रवाई करने की जगह केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर अविलंब उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। आखिर ऐसा किसका दबाव है जिसके कारण 46 दिनों से धरना दे रहे किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही है? सीएम गहलोत का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के साथ दमनकारी नीति को अपनाया है। ऐसा क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही है? अशोक गहलोत का ट्वीट, भाजपा शासित राज्यों में ऐसी दमनकारी कार्रवाई की जा रही है, किसानों की बात सुनकर अविलंब उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आखिर में सवाल पूछा कि आखिर ऐसा किसका दबाव है जिसके कारण पिछले 40 दिनों से धरना दे रहे किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार है और केंद्र से मिले गाइडलाइंस के अनुसार सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में की गई तैयारियों के बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अहम जानकारी साझा की है। वैक्सीनेशन के लिए तैयार मरुधरा। फर्स्ट फेज में फ्रंट वॉरियर्स को वैक्सीन। मिशन वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वैक्सीन वो हमें उम्मीद है कि 16 तारीख से पहले हमको उपलब्ध करा देंगे। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए मरुधरा पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए हर मोर्चे पर तैयारी पूरी कर ली गई है। फर्स्ट फेज में 9 जनवरी तक कोविन ऐप में रजिस्टर्ड कुल 4.5 लाख सरकारी, निजी क्षेत्र और HCW में कार्यरत हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी तक जो हमारे पास पहले फेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और HCW हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, उनकी संख्या 1 बजे तक, कल 1 बजे तक 4,36,146 थी। हमें उम्मीद है कि करीब करीब राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इन सभी कैटेगरी के लोगों को। तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने एयर ट्रैफिक की सुविधा वाले शहरों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्टेट लेवल का वैक्सीन भंडारण केंद्र बनाया है। साथ ही सभी 7 संभागीय मुख्यालय पर भंडारण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 34 जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। वहीं जिलों में स्थित CHC के अलावा PHC में 2444 कोल्ड चेन बनाए गए हैं ताकि वैक्सीन भंडारण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। राज्य स्तर पर 3 जगह जहां पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं और 7 जो संभागीय मुख्यालय हैं वहां पे भी यही काम किया गया है। उसके अलावा करीब
34 जिले हैं हमारे, वहां पे भी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। और जो CSC और PSC है हमारी, उसमें 2444 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट्स वो वर्किंग कंडीशन में बना दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के बाद होने वाले आफ्टर इफेक्ट को संभालने के लिए सभी केंद्रों पर 3 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले कमरे में लोग वैक्सीनेशन के लिए बैठेंगे, दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। इसमें 3 कमरे हमने रखे हैं। एक कमरे में आएंगे, वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का। और आफ्टर इफेक्ट्स, अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस वहां खड़ी रहेंगी। 181 राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उन जिलों के लिए विशेष व्यवस्था की है जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी की समस्या है। इन जिलों में ऑफलाइन माध्यम से लोगों का डाटा कलेक्ट कर उसे कोविन सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां ऑफलाइन डाटा ऑफलाइन पद्धति से करके और वो फिर हमारे कोविन सॉफ्टवेयर पे हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हो भी सकती है जहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो राजस्थान ने पूरी नहीं की हो। वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए पहले और दूसरे चरण के ड्राई रन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन से ठीक पहले अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल रहे राजस्थान की कोशिश वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 होने की है और इसके लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट।